हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बात IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 20 अगस्त। तो बने रहिए इस वीडियो मेरे साथ अंत तक। देयर इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पेज नंबर 1 पर न्यूज़ है NTA के बारे में। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये एक नई एजेंसी बना दी है भारत सरकार ने अभी। इसके अध्यक्ष हैं प्रोफेसर MS आनंद। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है और अब इसके ये एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑर्गेनाइज कराएगी। तो मतलब अभी कई सारी ऑर्गेनाइजेशन होती थी टेस्टिंग के लिए, जैसे कि टीचिंग के लिए अलग होती थी, SSC अलग होती थी। तो ये अब एक सिंगल एजेंसी हो गई जो कि टेस्ट ऑर्गेनाइज कराएगी और ये जो नॉन गजेटेड पोस्ट होती हैं उन्हीं के लिए केवल टेस्ट ऑर्गेनाइज कराएगी। ये ऑटोनोमस बॉडी का मतलब है कि ये किसी एक्ट के थ्रू नहीं बनी है, ये एक सेल्फ सस्टेन बॉडी है। कैबिनेट ने इसके लिए परमिशन दिया और ये बॉडी बन गई है। तो मतलब ये अपने फाइनेंस की व्यवस्था, अपने वित्त की व्यवस्था खुद ही करेगी ये बॉडी। इसे पार्लियामेंट से पास नहीं किया गया है। राइट, आगे देखते हैं। पेज नंबर 1 पे एक और न्यूज़ है। यहाँ पर पृथ्वी पर एक डेंट बताया गया है जो कि अटलांटिक ओशन और दक्षिण अमेरिका के बीच बताया गया है। तो इससे क्या हो रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र जो कि मैग्नेटिक जो एरिया होता है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। साइंटिस्ट का मानना है कि ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि धरती पर भार और ताप बढ़ रहा है। भार का मतलब वेट और टेम्परेचर बढ़ने के कारण ऐसा हो रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में बढ़ोतरी हो रही है। तो आइए देखते हैं एक बार इन दोनों एरियाज़ को। तो ये है आपका अटलांटिक ओशन, ऊपर नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ हो जाता है। और ये है आपका साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। इसे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज भी कहा जाता है। इस कॉन्टिनेंट में आने वाली जो कंट्रीज हैं, तो आपको समझ आया होगा। आगे देखते हैं। पेज नंबर 3 पर न्यूज़ है एक कायलाना पहाड़ियों की। कायलाना जो पहाड़ियाँ हैं वो जोधपुर के अंदर है। ये न्यूज़ यहाँ पे कवर की गई है। तो अब मेरे इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन है आपसे कि मेरे को आप ये बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि कायलाना झील और लूणकरसा झील किन जिलों में स्थित है। आप जरूर बताइएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। आगे देखते हैं। पेज नंबर 3 पे न्यूज़ है रामदेवरा संबंधी न्यूज़ है। रामदेवरा राजस्थान के अंदर लक्खी मेला कहा जाता है। रामदेवरा का जो मेला है तो इसको भी स्थगित कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन सकती है एग्जाम्स के अंदर। मेरे 2 क्वेश्चन है आपसे। रामदेवरा मेला कहाँ कहाँ पर लगता है और बाबा रामदेव के गुरु का नाम क्या है। इस मेले को बाबीरी बीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन जब लगता है मेला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि स्थगित कर दिया गया है। आगे देखते हैं। पेज नंबर 5 पे न्यूज़ है मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। बहुत ही हाईलाइट है आजकल ये मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं उसके बारे में, क्योंकि क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है इससे संबंधित। यहाँ पे 3 टाइगर्स की मौत हो चुकी है लगातार, MT3, MT2, अब MT2 के शावक की मौत हो गई है इलाज के दौरान। तो ये न्यूज़ यहाँ पे कवर की गई है, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। आगे देखते हैं। पेज नंबर 5 पे एक और न्यूज़ है परवन नदी। इंपॉर्टेंट नदी राजस्थान के अंदर परवन नदी। यहाँ पे क्या है कि परवन नदी का उद्गम है मालवा पठार, MP से होता है इसका उद्गम। ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में इसका प्रवेश झालावाड़ से होता है और कोटा के अंदर काली सिंध में मिल जाती है। तो काली सिंध कोटा, इससे आप इसको कोरेट कर लीजिएगा कि कोटा के अंदर काली सिंध नदी में परवन नदी मिल जाती है। इसके ऊपर एक परियोजना है परवन परियोजना, जो कि 12 जिले के अंदर है। ये न्यूज़ यहाँ पे आई है इसलिए मैंने इसको लिया है। इंपॉर्टेंट रिवर राजस्थान में। पेज नंबर 6 पे न्यूज़ है CBI से रिलेटेड मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो उसे। मैंने सुशांत सिंह राजपूत केस एक डिस्कस किया है, वहाँ पे मैंने इसका पूरा CBI का गठन कैसे होता है, कौन इसका सुपरविजन करता है, वो सारा कुछ मैंने बताया उसके अंदर। तो यहाँ पर मैंने केवल इतना ही बताया कि इसके जो वर्तमान निदेशक है उनका नाम है रवि कुमार शुक्ला। तो आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपको एक अच्छी जानकारी मिलेगी। आगे देखते हैं। पेज नंबर 8 पे न्यूज़ है चंबल रिवर। चंबल बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है राजस्थान के अंदर। इंदौर से निकलती है ये, महू के पास जानपाव की पहाड़ी है, वहाँ से ये नदी निकलती है। इंपॉर्टेंट नदी है राजस्थान के अंदर। इसके अन्य नाम भी हैं चमंडवती, कामधेनु, बारामासी। इसे अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली एक नदी बोला जाता है। ये इसका जो प्रवाह है, इसका फ्लो जो है वो वृक्षाकार है और इसका बहाव जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर है, यानी साउथ से नॉर्थ की ओर बहती है ये नदी। तो इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। मैंने इसको कवर भी किया है आगे, इसको ज्योग्राफी के मैं आपको मैप दिखाता हूँ इसका एक बार। लेकिन उससे पहले मेरे आपसे 2 क्वेश्चन अगेन फिर से हैं कि आप मेरे को नर्मदा नदी और तापी नदी कहाँ से निकलती हैं और अंत में अपना जल कहाँ पे गिराती हैं ये। तो इसका मेरे को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप ये क्वेश्चन जरूर अटेंड करें, क्योंकि ये न्यूज़पेपर में कवर किया गया है, इनको इंपॉर्टेंट है इसलिए। आगे देखते हैं इसका मैप। तो ये जानपाव की पहाड़ी MP के अंदर, यहाँ से नदी निकलती है, चित्तौड़ से प्रवेश कर रही है और 6 जिले को कवर करती है राजस्थान के अंदर। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में जाके इटावा के पास ये नदी यमुना नदी में मिल जाती है। अब सवाई माधोपुर में यहाँ पे एक त्रिवेणी संगम है, यहाँ पे इसे बोलते हैं रामेश्वरम। तो रामेश्वरम में क्या होता है कि बनास नदी आकर के यहाँ पे मिलती है और एक सीप नदी आकर के मिलती है। तो 3 नदियाँ मिल जाती हैं, ये चंबल, बनास और सीप नदी। तो इसको त्रिवेणी संगम बोल दिया जाता है। और नौनेरा कोटा में काली सिंध भी यहाँ पे मिल जाती है इसमें, और कोटा में ही पार्वती नदी भी मिल जाती है इसके अंदर, ये देख सकते हैं आप। तो आपको समझ आया होगा ये। आगे देखते हैं। पेज नंबर 9 पे न्यूज़ है
जीआई टैग इंपॉर्टेंट है। जीआई टैग, जीआई का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो इसको देने का काम करता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। इसके अंदर एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड। ये जीआई टैग देने का काम करता है। जीआई टैग से होता क्या है कि इससे जो उत्पाद है उसकी लोकप्रियता बढ़ती है। अभी हाल ही में हम जैसे बात करें तो कड़कनाथ एक मुर्गा है जिसको एमपी का जीआई टैग दिया गया है। जैसे कि टी है, दार्जिलिंग की टी को जीआई का टैग मिला है, रसगुल्ला को मिला है टैग, उड़ीसा का मिला है। तो इसी तरीके से टैग दिए जाते हैं ताकि उस उत्पाद की लोकप्रियता बढ़े, उसकी डिमांड बढ़े, ताकि लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा परचेज कर सकें और लोकल लेवल पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके। तो यहाँ पे न्यूज़ इसलिए कवर की गई है। पेज नंबर 10 पे इंटरनेशनल न्यूज़ है, सऊदी अरेबिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। देखिएगा पूरे का पूरा फैक्ट। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और उसकी करेंसी का नाम है सऊदी रियाल। तो कभी करेंसी अगर पूछी जाती है तो आप इसे कोरिलेट कर लीजिएगा, रियाल यानी कि रियाद, रियाल यानी कि रियाद। मिडिल ईस्ट देश है सऊदी अरब एक, और जीसीसी यानी गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल। जीसीसी इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 6 देश हैं, मिडिल ईस्ट देश हैं 6 के 6। ये हैं सऊदी अरब, कुवैत, कतर, यूएई, बहरीन, ओमान। अभी क्या है कि कुछ दिनों पहले कतर को इन 6 देशों के सदस्यता से बाहर कर दिया गया था कुछ रीजंस की वजह से। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि कतर को इसमें से बाहर कर दिया गया था। तो आप इसको याद रखिएगा कि जीसीसी में कौन कौन से देश आते हैं। उसका हेडक्वार्टर रियाद के अंदर है। इसका रियाद कहाँ पे है? सऊदी अरब के अंदर। ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक्चुअली कुछ जो इस्लामिक देश है उनके लिए इम्प्रूवमेंट, उनके लिए बेहतरी का काम करने का ये इसलिए कि जो इसकी बैठकें होती हैं वहाँ पर उनको बेहतरीन बनाने के लिए देशों को उनके लिए प्रयास किए जाते हैं। यहाँ पर डिस्कशंस मीटिंग होती है इसमें। तो इसके 57 देश हैं और इसका हेडक्वार्टर भी सऊदी अरब के अंदर जेदा के अंदर है। तो इंपॉर्टेंट है इसलिए कवर किया है। आगे देखते हैं। ये सऊदी अरब का मैप है, देख सकते हैं। इसकी कैपिटल है रियाद। यहाँ पे कुवैत, ये बहरीन, ये कतर, ये यूएई, ये ओमान और ये यमन, ये सारी की सारी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं। अब मैं बताता हूँ पर्शियन गल्फ। यहाँ पे पर्शियन गल्फ ईरान से संबंधी आपको कैसे याद रखना है कि ईरान के पास है। कि आपने नाम सुना होगा कि हम इंडिया के अंदर बोलते थे पहले उर्दू फारसी लैंग्वेज। तो फारस का संबंध ईरान से है। इस पर्शियन गल्फ को हिंदी के अंदर बोलते हैं फारस की खाड़ी। तो आप इस हिसाब से याद रखिएगा कि पर्शियन गल्फ कभी भी आता है आपको पूछने के लिए तो ईरान के पास है ये। तो आपको इससे याद रह जाएगा ये, राइट। आगे देखते हैं। पेज नंबर 10 पे न्यूज़ है मॉरिशस संबंधी। मॉरिशस इंपॉर्टेंट कंट्री है, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है एक, पूरी की पूरी टूरिज्म बेस्ड है। यहाँ की इकोनॉमी टूरिज्म पे ही डिपेंडेंट है पूरी की पूरी। इसकी राजधानी पोर्ट लुइस है। तो मैं आपको अभी इसका मैप दिखाता हूँ। यहाँ पे एक तेल का रिसाव हो गया भारतीय शिप के द्वारा, तो कुछ उसका इशू आया है न्यूज़पेपर के अंदर, वहाँ से मैंने न्यूज़ को लिया है। आगे देखते हैं। तो ये है आपका मॉरिशस, हिंद महासागर के अंदर इसकी लोकेशन है और ये ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है। ये है इंडिया, इंडिया के साउथ में ये आती है ये कंट्री। मैंने इसकी आपको कैपिटल बताई दी है तो आपको अच्छी समझ आई होगी। यहाँ पे इसके ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। आगे देखते हैं। पेज नंबर 10 पे न्यूज़ है माली से संबंधित। माली एक पश्चिमी अफ्रीकन देश है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। इसकी राजधानी बमाको है। उसके राष्ट्रपति का नाम है इब्राहिम बाऊबकर। तो अभी हुआ क्या है माली के अंदर कि यहाँ पे इनके राष्ट्रपति इब्राहिम बाऊबकर ने इस्तीफा दे दिया है। तो भारतीय दूतावास ने एक मैसेज जारी किया है कि जो भी भारतीय लोग माली में रह रहे हैं वो माली छोड़ करके अपने देश चले जाएं, ताकि अगर कुछ वहाँ पे गलत होता है तो उनको किसी प्रकार का नुकसान ना हो। तो हम देखते हैं माली की लोकेशन अभी मैप में। ये माली देश हो गया आपका यहाँ पे, और इसके ईस्ट में नाइजर हो गया। नाइजर रिवर का भी आपने नाम सुना होगा। और ये आपका हो जाता है यहाँ पे अटलांटिक ओशियन पूरा, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। तो ये है इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि लोगों तक इसका फ़ायदा पहुंच सके, लोग उसका लाभ उठा सकें वीडियो का। और मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछे हैं प्लीज़ उनका कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर कीजिएगा। आपकी जीके अच्छी होगी। तो इसी के साथ धन्यवाद।